एक दिन मौका देखकर उसने नैन्सी के करीब जाने की कोशिश की और हैरानी की बात यह थी कि नैन्सी ने कोई विरोध नहीं किया। गांव के एक छोटे से इलाके में रामेश्वर अपने बेटे बिक्कू के साथ रहता था। उसकी पत्नी शादी के कुछ ही साल बाद चल बसी थी और उसकी मृत्यु के बाद रामेश्वर ने अकेले ही अपने बेटे की परवरिश की। लेकिन बिक्कू बचपन से ही मंदबुद्धि था, जिससे लेकर रामेश्वर हमेशा चिंतित रहता था। समय बीतता गया और बिक्कू जवान हो गया। रामेश्वर के मन में हमेशा यह डर बना रहता था, उसके बाद बिक्कू का ध्यान कौन रखेगा। उसने कई जगह बिक्कू के लिए रिश्ता भेजा, लेकिन उसकी मंदबुद्धि के खबर सुनकर सभी लोग रिश्ता ठुकरा देते थे। आखिरकार एक दिन भाग्य ने रामेश्वर की सुनी। नैन्सी नाम की खूबसूरत लड़की के माता पिता ने बिक्कू के लिए हाँ कर दी। नैन्सी का रंग गोरा, कर लंबा और सुड़ैल थी। उसके रूप की चर्चा पूरे गांव में थी, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सुंदर लड़की मंदबुद्धि बिक्कू से शादी के लिए कैसे राजी हो गई। शादी धूमधाम से हुई। रामेश्वर बहुत खुश था। उसे लगा कि अब घर में रौनक आ जाएगी, लेकिन यह खुशी कुछ दिनों की थी। सुहाग रात के दिन नैन्सी बड़े अरमान लेकर कमरे में बैठी थी, लेकिन जब बिक्कू अंदर आया तो वह बिना कुछ कहे सो गया। नैन्सी को लगा कि शायद वह घबरा रहा है, लेकिन जब ऐसा कई दिनों तक चलता रहा तो उसे सच्चाई का पता चला। बिक्कू मानसिक ही नहीं, शारीरिक रूप से भी असमर्थ था। दिल टूट गया। उसे महसूस हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। धीरे धीरे उसका व्यवहार चिड़चिड़ाहट होता गया। उसने कई बार बिक्कू के साथ संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे असफलता मिली। कुछ ही दिनों में वह मायके चली गई और दहेज उत्पीड़नता का केस कर दिया। जब रामेश्वर को असली वजह पता चली तो उसने नैन्सी को समझाने की कोशिश की। वह उसके मायके गया, समाज और प्रतिष्ठा की दुहाई दी गई और किसी तरह उसे वापस ले आया। लेकिन अब कहानी ने एक अलग मोड़ ले लिया। रामेश्वर की नज़र नैन्सी को देखने का तरीका बदलने लगी। उसे लगा कि उसकी बहू अब उसकी ज़रूरतें पूरी कर सकती है। नैन्सी भी भीतर से बेचैन थी, क्योंकि उसे वो सुख नहीं मिल रहा था जिसकी उसने कल्पना की थी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब रिश्ता बनने लगा। रामेश्वर ने नैन्सी पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसकी पसंद नापसंद सब कुछ जानने की कोशिश करने लगा। नैन्सी भी रामेश्वर के करीब आने लगी, क्योंकि उसे भी एक पुरुष के साथ का एहसास चाहिए था। लेकिन इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा, यदि किसी को नहीं पता था। रामेश्वर और नैन्सी के बीच नजदीकियां बढ़ती गई। नैन्सी को अब वह एहसास होने लगा कि रामेश्वर की हर उसकी जरूरत होगी पूरा कर सकता है। रामेश्वर भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहा था। एक दिन मौका देखकर उसने नैन्सी के करीब जाने की कोशिश की और हैरानी की बात यह थी कि नैन्सी ने कोई विरोध नहीं किया। धीरे धीरे ये रिश्ता गहरा होता गया। दोनों चोरी छिपे में एक दूसरे से मिलने लगे। रामेश्वर ने घर में नैन्सी के लिए कई तरह की सुविधाएं जुटानी शुरू कर दी गई और बिक्कू की तुलना में रामेश्वर के ज्यादा करीब होती गई। लेकिन यह गुप्त रिश्ता ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रहा। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई थी कि रामेश्वर अपनी ही बहू के साथ कुछ गलत कर रहा है। एक दिन पड़ोसन की एक औरत ने बिक्कू को भड़काते हुए कहा, तेरी बीवी और तेरे बाप के बीच कुछ चल रहा है। बिक्कू को इन बातों की ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन जब उसने एक रात रामेश्वर और नैन्सी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया तो वह पूरी तरह टूट
टूट गया। बिक्कू ने उस रात कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन उसने खुद को कमरे बंद कर लिया। रामेश्वर और नैन्सी को लगा कि वह समझ नहीं पाएगा, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। कुछ दिनों के बाद गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। बिक्कू की मौसी, जो अक्सर घर आती जाती थी, उसे यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने गांव के बुजुर्गों को इकट्ठा किया और पंचायत बुलाई गई। पंचायत में जब यह मामला सामने आया तो रामेश्वर और नैन्सी का सिर शर्म से झुक गया। गांव वालों रामेश्वर को खूब खरी खोटी सुनाई और नैन्सी को भी दोषी ठहराया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस फैसले से नाराज रामेश्वर ने पंचायत के खिलाफ जाने का फैसला किया और नैन्सी को लेकर गांव छोड़कर चला गया। उसने एक अलग शहर में बसने का फैसला किया गया, जहां कोई उससे कर्मों के लिए ना कर सके। लेकिन क्या वे इस गुनाह से बच पाएंगे? क्या उनकी नई जिंदगी उन्हें सुकून देगी, या यह रिश्ता भी धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगा? रामेश्वर और नैन्सी गांव छोड़कर एक नए शहर में बस गए। उन्होंने वहां किराए का एक छोटा सा मकान लिया और एक नए जीवन की शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन उनके रिश्ते पर अब भी एक अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी। रामेश्वर ने वहां एक दुकान खोल ली और नैन्सी घर संभालने लगी। शुरुआती दिनों में सब ठीक चल रहा, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच तनाव बढ़ने लगा। नैन्सी को लगने लगा कि उसने जिस सुख की तलाश में यह कदम उठाया था, वह असल में एक नई मुसीबत में फंस गई है। रामेश्वर की उम्र बढ़ रही थी और अब पहले की तरह उत्साहित नहीं रहा था। नैन्सी का मन अब रामेश्वर से उठने लगा। वह जवान थी और जवान में कुछ और ही चाहिए थी। इस बीच उसकी मुलाकात अभी नाम के एक युवक से हुई, जो पास के होटल में मैनेजर था। अभी हैंडसम और आकर्षक था और उसकी बातों में एक ऐसा जादू था कि नैन्सी खुद को रोक नहीं पाई। धीरे धीरे नैन्सी और अभी की नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों रोज मिलने लगे। नैन्सी को अभी के साथ वक्त बिताना रामेश्वर से ज्यादा अच्छा लगने लगा। एक दिन मौका देखकर नैन्सी ने अभी के साथ भागने का फैसला कर लिया। रात के अंधेरे में जब रामेश्वर गहरी नींद में था, नैन्सी घर से सारे पैसे और गहने लेकर अभी के साथ भाग गई। जब रामेश्वर की नींद खुली तो घर खाली पड़ा था। नैन्सी के बिना रामेश्वर पूरी तरह टूट गया। उसने सोचा भी नहीं था कि जिस बहू को पाने के लिए उसने सारे सामाजिक बंधन तोड़ दिए, वही एक दिनों उसे धोखा देकर चली जाएगी। नैन्सी को लगा था कि अभी उसे खुश रखेगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसकी असलियत सामने आ गई। अभी ने पैसे उड़ाने के लिए बाद नैन्सी को छोड़ दिया। अब नैन्सी घर की न रही न घाट की। उधर रामेश्वर अकेलापन पछतावे में डूब गया। उसने गांव लौटने का फैसला किया गया, लेकिन वहां कोई उसे अपनाने को तैयार नहीं था। बिक्कू अब भी उसे अपना पिता नहीं मानता था और गांव के लोग उसे तिरस्कार की नजर से देखते थे। आखिरकार रामेश्वर को एहसास हुआ कि उसने जो किया उसका अंजाम भोगना ही पड़ेगा। उसने मंदिर के पास जाकर रहने का फैसला किया, जहां वह अपने पापों का पश्चाताप करने में लग रहा। नैन्सी अभी एक दिन भीख मांगते हुए मिली, लेकिन अब उसकी खूबसूरती खत्म हो चुकी थी और वह बुरी तरह टूट चुकी थी। दोनों ने अपनी अलग अलग राह चुनी, लेकिन जो गलती उन्होंने की थी उसका अंजाम उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। जो किया वह लौट कर जरूर आता है। नैन्सी अब पूरी तरह बेसहारा हो चुकी थी। अभी ने उसे धोखा दिया और अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। जिस खूबसूरती के कारण लोग कभी उसे पाने के लिए बेकरार थे, अब वही खूबसूरत मुंह
मोड़ चुके थे। भूख और बेबसी ने उसे सड़कों पर खड़ा किया गया। एक दिन चलते फिरते वह उसी मंदिर के पास पहुंच गई जहां रामेश्वर रहा करता था। उसने दूर से देखा, रामेश्वर सफेद कपड़ों में, माथे पर तिलक लगाया, लोगों की सेवा में लगा था। वह अब पहले जैसा नहीं था, बल्कि एक साधु जैसा दिखने लगा था। नैन्सी की हिम्मत नहीं हुई कि वह रामेश्वर के पास जाएगी, लेकिन उसकी हालत देखकर रामेश्वर खुद उसके पास आ गया। रामेश्वर, अब कहाँ जाओगी नैन्सी? नैन्सी की आंखों से आंसू गिरने लगे। नैन्सी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत बड़ी कि मुझे लगता था कि मैं सही कर रही हूँ, लेकिन मैंने अपना सब कुछ खो दिया। रामेश्वर ने गहरी सांस ली। रामेश्वर, गलती मेरी बेटी नैन्सी, हमने जो किया वही सही नहीं था। शायद यही हमारे पापों का प्रायश्चित है। रामेश्वर ने उसे मंदिर में रहने की अनुमति दे दी। अब नैन्सी और रामेश्वर दोनों वहाँ सेवा करने लगे। धीरे धीरे नैन्सी ने भी खुद को बदल दिया। वह दिन रात जब जरूरतमंदों की मदद करने लगी। कुछ सालों बाद गांव में रामेश्वर और नैन्सी की चर्चा एक अलग रूप में होने लगी। लोग कहते थे कि एक समय जो रिश्ते के बंधन तोड़कर पाप में डूब गए थे, वो अब अपने जीवन को धर्म और सेवा में लगा चुके हैं। अंत में उन्होंने अपने कर्मों का प्रायश्चित कर लिया। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन हमें यह सिखाती है, जो जैसे करेगा, लेकिन पश्चाताप का रास्ता हमेशा खुला होता है। यह थी मेरी आज की खास कहानी। ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।